हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज केमिस्ट्री तो प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे और आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल सो कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो यहाँ मोड है बिल्कुल अलग है, फॉर्मूला सेम है। जो एज यूजुअल फॉर्मूला आप यूज करते हो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको वही यूज करना है, लेकिन आपको यहाँ पे जो इक्वेशन बनानी है अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप फिर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसमें टेक्निकल जो चीजें हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है यहाँ पे कि गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू जो मेंशन कर रखी है कि यहाँ से कॉपर से 2+ से कॉपर में जा रहा है, +1 से कॉपर में जा रहा है, आर 0.34 एंड 0.522 वोल्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड ई नॉट ऑफ द कॉपर 2+ से कॉपर 1 में पूछा गया। मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू है आपको बतानी है कॉपर 2+ से जो कॉपर +1 में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा और उस कंडीशन में गेन करने के बाद ये आपको नेट रिएक्शन निकालनी है। ये नेट रिएक्शन कैसे निकलेगी, इसका ई नॉट पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया, ई नॉट की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन है कॉपर जो 2+ से अगर जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मेंशन कर रखी है, इसकी वैल्यू है दी रखी है, यहाँ पे 0.3 वोल्ट वैल्यू दी रखी है। और साथ में जो आपका जो कॉपर जो 2+ है एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +1 में जा रहे हैं, इसकी भी वैल्यू दी रखी है, इसकी वैल्यू दी है 0.522 वोल्ट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि जो कॉपर 2+ से कॉपर +1 में जा रहा है उसका आपको बताना है ई नॉट की वैल्यू। तो यहाँ कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको नेट जो रिएक्शन है दैट इज नेट रिएक्शन, कैसे इन दोनों इक्वेशन को घटा के जोड़ के आप कैसे निकालोगे ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आप चेंज अगर उलट दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर इसी रिएक्शन को यहाँ पे 1 से 2 को माइनस कर दो तो इस कंडीशन में जब इसको चाप पलट दोगे तो उस कंडीशन में आपको नेट रिएक्शन यहाँ मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे जो नेट रिएक्शन मैंने लिख दी यहाँ पे, और जब नेट रिएक्शन आपको मिलेगी तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे जो आप चेंज देखो, जब इसको आप चेंज करोगे तो इसकी जो ई नॉट की वैल्यू जो दी हुई है और जो प्लस में है तो ये माइनस चली जाएगी और माइनस में जाएगी तो फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा जी बराबर पता है -NFE होता है और यहाँ पे ई जो है नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सबके लिए। इसके लिए डेल्टा जी1 कह सकते हैं, G2 और G3। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेल्टा जी3 बराबर डेल्टा जी1 प्लस G2 होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए और आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो एन की वैल्यू है जो फैक्टर है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यहाँ पे E3 में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूज होगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे 2 का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 पॉसिबिलिटी फैक्टर 2 है और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे माइनस में क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्शन को चेंज किया था तो उस कंडीशन में यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस कंडीशन में आप E3 नॉट कैलकुलेट कर सकते। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो कमाल क्वेश्चन में था खास बात थी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नेट रिएक्शन निकालनी थी और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसको नेगेटिव में हो रही है। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल है, जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप G3 जो है हमेशा बराबर होता है G1 और डेल्टा G2 के बराबर होता है।